अस्सलामुअलैकुम। खैर मकदम है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन हब पर। आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे खुदाई सुखन मीर तकी मीर के बारे में। इस वीडियो में हम मीर तकी मीर की मुकम्मल हालत ज़िंदगी और उनकी जो तसानीफ़ हैं, उनसे मुतल्लिक़ एग्ज़ाम में जो सवालात पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक है वो फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में और थर्ड ग्रेड तीनों जगह आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो से पहले हमने कॉमन टॉपिक सीरीज़ के 2 वीडियो, जिसमें एक है उर्दू अदब की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ़ ख़यालात और दूसरा वीडियो है जो कि कसीदे के बारे में है, हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लें। इस वीडियो में हम बात करेंगे मीर तकी मीर के बारे में। मीर तकी मीर के बारे में जो एग्ज़ाम में सवालात पूछे जाते हैं उनके बारे में। इनका लक़ब है वो है खुदाई सुखन। खुदाई सुखन है वो मीर तकी मीर को कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। मीर तकी मीर का असल नाम था मोहम्मद तकी। इनका असल नाम क्या था? मोहम्मद तकी। और मीर तकी मीर का जो तखल्लुस है वो है मीर है वो इनका तखल्लुस है। और मीर तकी मीर का असल नाम है मोहम्मद तकी। इनकी पैदाइश है वो 1722-23 में आगरा में हुई। मीर तकी मीर की पैदाइश है वो कब हुई? मीर तकी मीर की पैदाइश है वो 1722-23 में आगरा में हुई थी। इनका इंतकाल है वो 1810 में लखनऊ में हुआ था। मीर तकी मीर की पैदाइश 1722-23 में आगरा में हुई और मीर तकी मीर की वफ़ात है वो 1810 लखनऊ में हुई थी। मीर जब 11 साल के थे तब इनके वालिद का इंतकाल हो गया। इनके वालिद का नाम मोहम्मद अली था और इनको मोहम्मद अली के साथ साथ अली मुत्तकी भी कहते थे। अली मुत्तकी है वो अली मोहम्मद का ही दूसरा नाम है। जब मीर की उम्र 11 साल थी तब इनके वालिद का इंतकाल हो चुका था। इनके मुँह बोले चचा जिनका नाम अमानुल्लाह था, उन्होंने मीर की तरबियत की। अमानुल्लाह है वो मीर के असल चचा या खुद के चचा नहीं हैं, बल्कि अली मुत्तकी के या फिर मोहम्मद अली के दोस्त थे। इन्होंने अपने बेटे को अमानुल्लाह के सुपुर्द तरबियत के लिए किया था। इनके चचा का क्या नाम है? अमानुल्लाह। इनके सौतेले मामू का नाम खान आरजू था, जो कि उर्दू और फ़ारसी के मशहूर शायर गुज़रे हैं, जो इनके उस्ताद भी थे। इनके जो सौतेले मामू थे जिनका नाम खान आरजू है, वो मीर के उस्ताद भी थे और सौतेले मामू भी थे। खान आरजू है वो उर्दू और फ़ारसी के मशहूर शायर हैं। सौदा भी इन्हीं के शागिर्द थे। मीर ने शहादत अमरोही के कहने पर शायरी शुरू की। मीर ने शहादत अमरोही, ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। शहादत अमरोही के कहने पर मीर ने शायरी शुरू की थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मीर के घर पर हर माह की 15 तारीख को मुशायरा होता था। हर महीने की 15 तारीख को मीर के घर पर मुशायरा होता था। इससे पहले ये मुशायरा ख्वाजा मीर दर्द के घर पर होता था और उससे पहले ये मुशायरा रंगीन के घर पर होता था। पहले ये मुशायरा रंगीन के घर पर होता था। रंगीन के इंतकाल के बाद ये मुशायरा ख्वाजा मीर दर्द के यहाँ होने लगा और जब ख्वाजा मीर दर्द का इंतकाल हुआ तब ये मुशायरा हर माह की 15 तारीख को मीर तकी मीर के घर होने लगा। मीर को फोर्ट विलियम कॉलेज का भी बुलावा आया था, मगर उम्र और सेहत की वजह से वह ना जा पाए। मीर को फोर्ट विलियम कॉलेज से भी बुलावा आया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना है वो 1800 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। इसमें कई नाम इम्पोर्टेंट है, जैसे जॉन गिलक्रिस्ट है, बागो बहार है, मीर अमन है, ये इनके कुछ खास नाम हैं। तो मीर को फोर्ट विलियम कॉलेज से भी बुलावा आया था। बात करें हम गालिब की, गालिब को दिल्ली कॉलेज से बुलावा आया था। न गालिब दिल्ली कॉलेज गए, न मीर फोर्ट विलियम कॉलेज गए। 1781-82 में आसिफ उद्दौला की दावत पर लखनऊ गए। यहाँ पर बात करें हम 1781 की, नूरुल हसन नकवी ने ये 1781 बताया है। नूरुल हसन नकवी के मुताबिक मीर तकी मीर आसिफ उद्दौला की दावत पर लखनऊ 1781 में गए। वहीं NCERT की बात करें तो NCERT में लिखा है कि 1782 में आसिफ उद्दौला की दावत पर मीर लखनऊ गए। अज़दरनामा मीर की एक मशहूर हिज़्ब या मसनवी है। अज़दरनामा एक मसनवी है जो कि मीर की है और ये मसनवी है
वो हिज़्विया मसनवी है। हिज़्विया मसनवी कहते हैं उस मसनवी को कहते हैं जिसमें किसी की बुराई बयान की जाए। फिर आगे देखते हैं, मीर लखनऊ में कुल 31 बरस आराम से रहे। मीर की पैदाइश है वो कहाँ हुई? आगरा में। फिर ये दिल्ली चले गए और फिर आसिफउद्दौला की दावत पर 1781 या 1782 में लखनऊ आए। और लखनऊ में कितने साल रहे? लखनऊ में तकरीबन मीर 31 साल आराम और सुकून से रहे। मीर की शायरी पर शम्सुल रहमान फ़ारूकी ने शेर और अंगेज़ नाम की किताब लिखी। शेर और अंगेज़ किताब है वो शम्सुल रहमान फ़ारूकी की है और ये 4 जिल्दों में है। कितनी जिल्दों में है? ये किताब है वो 4 जिल्दों में है। और इसी किताब पर शम्सुल रहमान फ़ारूकी को सरस्वती सम्मान मिला था। ये भी आप जहन में रखिए कि सरस्वती सम्मान है शम्सुल रहमान फ़ारूकी को शेर और अंगेज़ किताब पर मिला। ये किताब 4 जिल्दों में है जो कि मीर तकी मीर के शेरों पर लिखी गई है। मीर के कुल 7 दीवान हैं जिनमें से 6 दीवान हैं उर्दू में और 1 दीवान है फ़ारसी में। फ़ारसी में इनके दीवान की तादाद है 1 और उर्दू में इनके दीवान की तादाद 6। अगर सवाल आए मीर के कुल कितने दीवान हैं? मीर के कुल 7 दीवान हैं। मीर के उर्दू में कितने दीवान हैं? मीर के उर्दू में 6 दीवान हैं और कुल 7 दीवान हैं। फ़ारसी में 1 दीवान है। मीर ने कुल 37 मसनवियाँ लिखी। ये मुज़फ़्फ़र हनफ़ी का मानना है। मुज़फ़्फ़र हनफ़ी के मुताबिक मीर ने 37 मसनवियाँ लिखी और ज़फ़र अंसारी के मुताबिक मीर ने 39 मसनवियाँ लिखी। तो मीर ने कितनी मसनवियाँ लिखी? 37 मसनवियाँ भी सही है और 39 मसनवियाँ भी सही है। मुज़फ़्फ़र हनफ़ी के मुताबिक 37 मसनवी है और ज़फ़र अंसारी के मुताबिक 39 मसनवियाँ मीर ने लिखी है। मीर ने कुल 7 कसीदे लिखे हैं। मीर ने कितने कसीदे लिखे हैं? मीर ने कुल 7 कसीदे लिखे हैं। 37 या 39 मसनवियाँ लिखी हैं। इनके दीवान की तादाद कितनी है? 7 है, जिनमें 1 उर्दू की है 6 उर्दू में है और 1 फ़ारसी में है। मीर ने अपने कलाम के बारे में कहा था कि मेरा कलाम कोई नहीं समझ सकता जब तक कि वह इस ज़माने से वाकिफ़ ना हो जो दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बोली जाती है। मीर तकी मीर ने अपने कलाम के बारे में कहा था कि मेरा कलाम तब तक कोई नहीं समझ सकता जब तक दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जो ज़बान नहीं समझते मेरा कलाम नहीं समझ सकते। जो दिल्ली की सीढ़ियों पर ज़बान बोली जाती है अगर कोई वह जानता है तो मेरा कलाम आसानी से समझ जाएगा, वरना वो मेरे कलाम को नहीं समझ पाएगा। मीर की सौदा और बका के साथ अदबी चश्मक रहती थी। मीर की उनके दौर के मशहूर कशीदा निगार सौदा और हातिम के शागिर्द बका के साथ अदबी चश्मक रहती थी। ये सवाल भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। फिर हम बात करें मीर तकी मीर की तसानीफ़ की, ठीक है। तो मीर तकी मीर ने कौन कौन सी तसानीफ़ लिखी है? पहला नाम आता है निकातुश शोरा। निकातुश शोरा है वो 1752 में लिखा गया और ये उर्दू का पहला तज़किरा है जो फ़ारसी ज़बान में लिखा गया है। उर्दू का पहला तज़किरा कौन सा है? निकातुश शोरा। और ये किस ज़बान में लिखा गया है? ये फ़ारसी ज़बान में लिखा गया है। इसमें फ़ारसी ज़बान में लिखा गया है और इसमें उर्दू के 103 शायरों के बारे में मुख्तसर हालात ज़िंदगी उनकी बयान की गई है। निकातुश शोरा में कितने शायरों के हालात ज़िंदगी है? 103 शायरों की। ज़िक्र मीर है वो 1772 में लिखी गई। ये भी फ़ारसी में लिखी गई है और ये मीर की खुदनोस्त सवाने हयात है। सवाने हयात या सवाने उम्री है जो कि 1772 में लिखी गई। इसका नाम है ज़िक्र मीर। ज़िक्र मीर भी फ़ारसी में लिखी गई है। इसका उर्दू तर्जमा है वो निसार अहमद फ़ारूकी ने किया था। ज़िक्र मीर का उर्दू में तर्जमा किसने किया? निसार अहमद फ़ारूकी। फ़ैज़ मीर एक किताब उनकी है फ़ैज़ मीर, ये भी फ़ारसी ज़बान में है और ये उन्होंने अपने बेटे के लिए लिखी थी। इसमें 5 किस्से हैं, 5 कहानियाँ हैं। फ़ैज़ मीर की एक तसनीफ़ है जो कि फ़ारसी में लिखी गई है और ये किताब उन्होंने अपने बेटे फ़ैज़ के लिए लिखी थी और इसमें 5 हिकायतें या 5 कहानियाँ मौजूद है। फिर आती है कुलियत मीर। कुलियत मीर है वो 1811 में फोर्ट विलियम कॉलेज से शाया हुई थी। इसमें जो उर्दू के 6 दीवान हैं उनको एक जगह करके फोर्ट विलियम कॉलेज से 1811 में शाया किया गया था। बात करें हम मीर तकी मीर की मसनवियों की, उन्होंने कुल 37 या 39 मसनवियाँ लिखी जिसमें से
कुछ खास मसनवियाँ हैं ख्वाबो ख़याल, मामलाते इश्क, दरियाए इश्क, शोलाए इश्क, जोश इश्क, एजाज इश्क, हिकायत इश्क, मौला नामा, जवानो अरूश। ये इनकी एक मशहूर मसनवियाँ है, मीर की ये मशहूर मसनवियाँ हैं। फिर हम बात करें मीर के बारे में मुख्तलिफ़ ख़यालात, जो अदीब हैं, जो मुफ़क्किर हैं, जो नक़ाद हैं, जो मुहक्किकीन हैं, जो अदीब या शायर हैं, उनका मीर के बारे में क्या ख़याल है। सबसे पहले हम जानते हैं फ़िराक ने मीर के बारे में क्या कहा। फ़िराक ने कहा था मीर के अशार की दाखिलियत भीतरी चोट है। मीर के अशार की दाखिलियत वो भीतरी चोट है। ये कौल है फ़िराक गोरखपुरी का। फिर बात करें हम मीर को सौतेले भाई ने मीर को फितना रोज़गार कहा है। यहाँ पर यह है कि मीर के सौतेले भाई ने मीर को फितना रोज़गार कहा है। ये सवाल भी आता है फितना रोज़गार किसे कहते हैं। फितना रोज़गार मीर तकी मीर को कहते हैं। मीर तकी मीर को फितना रोज़गार किसने कहा। मीर तकी मीर को इनके सौतेले भाई ने फितना रोज़गार कहा। फिर राम बाबू सक्सेना का कौल है कि मीर उर्दू के शेख शादी हैं। कई जगह आपको मिलेगा कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ये बात कही है, लेकिन राम बाबू सक्सेना ने यह बात कही है कि मीर उर्दू के शेख शादी हैं। मीर वाशुखत के मौजद हैं। ये बात मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अब हयात में लिखी है। मीर वाशुखत के मौजद हैं, ये बात कही है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। मीर के गम में ज़ख़म ही मरहम बन जाते हैं। ये बात भी फ़िराक गोरखपुरी ने कही है। मीर के गम में ज़ख़म ही मरहम बन जाते हैं। ये कौल भी फ़िराक गोरखपुरी का है। फिर पांचवा कौल है मीर की शायरी दिल और दिल्ली का मरसिया बन गई। मीर की शायरी है वो दिल और दिल्ली का मरसिया बन गई। ये बात किसने कही। ये बात कही शम्सुर रहमान फ़ारूकी ने। ये शम्सुर रहमान फ़ारूकी वही हैं जिन्होंने मीर के शेरों पर शेर शोर अंगेज़ नामक एक किताब लिखी थी, जिस पर इन्हें सरस्वती सम्मान मिला था। मीर ने अपने हर एक दीवान को जादू की पुड़िया या पुड़ी कहा है। मीर ने खुद अपने कलाम को हर एक दीवान को जादू की पुड़ी कहा है। इसके बाद हम जानते हैं मीर के अलकाब और खिताब। मीर को किन किन नामों से याद किया जाता है, उनको कौन कौन से अलकाब और खिताब मिले हुए हैं। मीर को खुदाई सुखन का खिताब या लक़ब हासिल है। ना खुदाई सुखन भी इन्हीं को कहते हैं। सरताज शोराए उर्दू भी इन्हीं को कहते हैं। रेख्ता गोयान हिंद का उस्ताद अज़ीम भी इन्हीं को कहा जाता है। शायर बेदिमाग भी मीर तकी मीर को कहते हैं। कनूती शायर भी इन्हीं को कहते हैं और फितना रोज़गार भी मीर तकी मीर को ही कहा जाता है। ठीक है, ये था मीर तकी मीर के बारे में अपना वीडियो। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आया होगा। अगर ये आपको वाकई पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।